अरे चुप करो अब 2 मिनट। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, महादेव की जय। तीसरा अध्याय, 2 अध्याय कल हो चुके थे, ठीक है, महात्म्य की। शौनक जी बोले चंचुलुका का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों के लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम में, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं, वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले बुद्धि वाले हैं। किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा समधर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगने में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सदैव सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। बोलिए महादेव की जय। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा रहता था। वह बड़ा अधर्मी तथा कुधर्मी था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त एवं वैश्यगामी वह होने लगा था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह भी स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। पतिव्रता स्त्री थी, पति वैसा था तो वो भी अंततः उसके जैसी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पुरुषों से संग करने लगी, उनके साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग करते देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार रत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह पापी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुरात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, हे पति परायणा युवती, पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश
प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। अपने संसर्ग के बिना व्यथित विचित्त वाली मैं कामाजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण विधर्म स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। देखो कितना दुष्ट था। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बन गया। वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक व दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। नरक भोग कर भी पिशाच बना। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला, इनको चुप कराओ, चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक वेदज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पुराण की यही कथा सुनी। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। यानी पिघला हुआ लोहा उनकी योनि में डाला जाता है। शिव पुराण में लिख रहा है ये। वेद झूठे तो रहे ना, वेद बहुत सच्चे हैं, जल्दी तो उनकी योनि में डालते हैं पिघला हुआ लोहा। पुराणों के पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह एकांत में उन वैदिक ब्राह्मण से तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत होकर आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने जाने अनजाने में कर डाले। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से अब मुझे जूझना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु
काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब मैं बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महा यातना को मैं वहां कैसे सहूंगी? इनको भगाओ यहाँ से। चलो भागो यहाँ। दुख और शोक के ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त करूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म में दूर कर देती है? हे द्विज, शूल से बींधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ कुमार्गगामिनी इस संसार में कुमार्गगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप मेरे ही गुरु हैं, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हैं, आपकी शरण आई हूँ। मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठलाकर इस प्रकार कहा। बोलिए महादेव की जय। ओए भागो यहाँ से, चल अपने घर, दुकान में जा, जाओ अपने घर। चतुर्थ अध्याय। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा, श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत आ गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आई हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। शिव की शरण आ जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त हो गई है और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाते हैं। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता है, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं हो सकती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त से जगदम्बा पार्वती सहिता भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के परम पद को अंततः प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इस कारण महादेव जी ने इनको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। भगवान शंकर के ध्यान से मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता तक है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर
परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धों को प्राप्त होते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मुनियों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन व निधिध्यासन करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो। भक्ति भाव से शंकर की इस परम पावन कथा को, परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने वाली की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गया। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शिव शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और साधु पुरुषों के प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए मैं इस समय मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन प्रारंभ कर दिया। वह दिन प्रतिदिन तीर्थ जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर
आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे पाप मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी जी को बिठा रखा था। वे विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरापति महादेव जी की कांति कर्पूर समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत भस्म शोभा पा रही थी। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनित भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर के उस बड़ी करुणा के साथ उन्होंने शंकर जी और पार्वती जी ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपूर्ण अक्षय सुख को अनुभव करने लगी। बोलिए महादेव की जय, शिव पुराण की जय, पार्वती मैया की जय। चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। अब कल पंचम अध्याय चालू होगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कितने पाप हमने पार्षद कर लिया ना। फिर इसको बहुत देख लो बनने का माफ कर दिया। अभी सखी बनाया की खटाव का सुनाइए राधावन कम्युनिकेशन में सुना रहे हैं। बात नाटक में आए हो। नाटक की सच नहीं मानते हैं, इनकी सच मानते हैं, क्योंकि ये हजारों सालों पहले लिखे गए हैं। और नाटक वेद नहीं होते तो ये संत कहाँ से होते? हाँ, वेद। और ये जो पुस्तक है ना, ये ऐसी वैसी नहीं है। ये जो मैन जो संत होते हैं उनके हाथ से छपी हुई आती है। सबसे ज्यादा वेद बड़े देख लो कितनी महिमाएं संत बने गए। कैसे क्षमा कर देते हैं, जैसे कितने भी पाप क्यों अगर होते कितनी महिमाएं बताओ। पति भी वैश्यगामी है, अभी तो आगे अब पता चलेगा। वो बोलेगी मैं तो आ गई, अब मेरे पति की भी मुक्ति करो। तब उसके पति को विंध्या उधर जाकर के काक मुसुंडी जी वो सुनाएंगे शिव कथा, तब वो उसको भी मुक्त करेंगे। कितनी महिमाएं, कितनी महिमाएं बताओ। और वो उसको ये कथा सुनने को क्यों मिली? क्योंकि उसने कुछ अपनी आधी उम्र धर्म में बिताई थी, उसके बाद ही तो भ्रष्ट हुई, तो इसीलिए उसको शिव पुराण सुनने को मिला। बहुत सौभाग्य वालों को मिलता है, और वो भी शुद्ध भाषा में, जो बिल्कुल असली में है। कथावाचक तो अपनी बातें बोल के मिक्स करके बताते हैं। ये बिल्कुल जो मूल पाठ है, ये बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है, भाग्य वालों को। ये महात्म्य सुनने से आधे से ज्यादा पाप नष्ट हो जाते हैं। चंचला की कथा जो सुनी ना, गलती में, जैसे अब जो पूर्णिमा है, एकादशी है, पति पत्नी संयोग कर लेते हैं, तो उसका तो पाप लगेगा। तो वो पाप ये कथा सुनने से आधा हो जाता है। चलो महादेव की जय। हाँ, मुझे वो दो।
ना हनुमान जी का गा लेते हैं। जाते बड़ा मैंने पढ़े जाते बड़ा कौन चीज है बेटा इन्हें दे दे ना बताओ। लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, तेरी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं। अभी आरती मत करो, 5 मिनट रुक जाओ। तेल सिंदूर चढ़े तनयू पर, तेल सिंदूर चढ़े तनयू पर, मंगल और शनिवार, मैं वारी हूँ बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बालाजी। इससे दूर रहना। चैत सुदी पूनम को मेलो, चैत सुदी पूनम को मेलो, आए भगत हजार, वारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। साला सरकारो देवरो, बाबा मेहंदीपुर थारो देवरो, बाबा तारे नौबत बाजे द्वार, मैं वारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी, तेरी जय हो पवन कुमार। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, दुर्गा पार्वती माँ काली, दुर्गा पार्वती माँ, दुर्गा पार्वती माँ काली, दुर्गा पार्वती माँ काली, दुर्गा पार्वती माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।